एक 17 सेकंड का वीडियो और उस 17 सेकंड में कैद हो गए दिल्ली के दो चेहरे। एक चेहरा जो इतना बेरहम है कि सड़क पर खून से लथपथ तड़पते इंसानों को देखकर भी आगे बढ़ जाता है, और दूसरा चेहरा जो दिखाता है कि इस पत्थर दिल शहर में इंसानियत आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के BMW एक्सीडेंट की, जिसने सिर्फ एक जान ही नहीं ली बल्कि हमारे समाज को एक ऐसा आईना दिखाया जिसे देखकर शायद आप भी कांप उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है रविवार की दोपहर से। जगह है दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड। एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे 52 साल के नवजोत सिंह और उनकी पत्नी। नवजोत सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बड़े अफसर था, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर। सब कुछ नॉर्मल था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार आती BMW कार ने उनकी बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि सब कुछ एक पल में बिखर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे नवजोत सिंह कार के बगल में गिरे और पीछे बैठी उनकी पत्नी उछलकर 15 फीट दूर जा गिरी। सड़क पर हर तरफ खून के छींटे थे। जब तक नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका शरीर एक लाश बन चुका था और उनकी पत्नी आज भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। एक एक्सीडेंट और एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, वो कहानी जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस वक्त नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर तड़प रहे थे, उस वक्त दिल्ली की रिंग रोड पर दो तरह के लोग थे। पहले वो लोग जिन्हें शायद घर या ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने खून से लथपथ लोगों को देखा, मुंह से शायद ओह या आह भी निकला होगा, और फिर अपनी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकल गए। उन्हें बस अपनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, कुछ महाशय तो ऐसे भी थे जो रुके, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाया और चलते बने। ये है दिल्ली का वो पहला चेहरा जिसे देखकर शर्म आती है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ फरिश्ते भी थे। लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में इंसानियत मर चुकी है, पर ऐसा नहीं है। इसी एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ लोग आगे आए, वो रुके और घायलों को बचाने के लिए जुट गए। एक वीडियो में तो कुर्ती सलवार पहने एक महिला दिखती है जो बिना एक पल सोचे पलटी हुई BMW कार के अंदर घुस जाती है। वो ये नहीं सोचती कि गलती किसकी है, कार वाले कौन हैं, वो बस घायलों को बाहर निकाल कर उनकी जान बचाना चाहती है। उनके साथ कुछ और लोग भी मदद में जुटे। ये है दिल्ली का दूसरा चेहरा जो उम्मीद जगाता है, जो बताता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ये BMW चला कौन रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों यानी आई विटनेसेस ने पुलिस को बताया कि कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। ये दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं। टक्कर के बाद कार चला रही महिला और उसके पति ने ही नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक वैन में डालकर अस्पताल पहुंचाया। लेकिन आसपास के एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पतालों को छोड़ घटना स्थल से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक छोटे अस्पताल न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। और 19 किलोमीटर दूर का यह हॉस्पिटल क्यों चुना गया? आरोपी महिला गगनप्रीत ने वैन चालक गुलफाम को आज़ादपुर की तरफ चलने को कहा, और इतना ही नहीं, वो रास्ते पर फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी बेड तैयार रखना। पुलिस की जांच में सामने आया कि GTB नगर का ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल आरोपी गगनप्रीत के परिवार का ही है। उसके पिता इस अस्पताल के 3 पार्टनर्स में से एक हैं। उन्हें पास के सरकारी या किसी दूसरे बड़े प्राइवेट अस्पताल में इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर नहीं हो सकती थी। पुलिस तुरंत पहुंच जाती और केस उनके हाथ से निकल सकता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। जब आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को अस्पताल से छुट्टी मिली तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। उस पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट और दर्द तो अब सामने आता है, जब मृतक नवजोत सिंह के बेटे ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। बेटे का दावा है कि GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल पहुंचने के बाद लापरवाही की हद हो गई। उनकी मां, जिनके सिर पर गंभीर चोट थी और जांघ की हड्डी टूट गई थी, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल की लॉबी में बिठाए रखा गया। जबकि BMW वाले पति को, जिसे मामूली चोटें आई थी, उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया। बेटे ने रोते हुए कहा कि इस लापरवाही और देरी के कारण मेरे पिता की मौत हो गई और मेरी मां दर्द से चीखती रही। सोचिए,
ये आरोप कितने गंभीर हैं? क्या वाकई वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में एक अफसर की जान चली गई? क्या अगर उन्हें वक्त पर सही इलाज मिलता तो आज वो जिंदा होते? तो ये थी दिल्ली के BMW एक्सीडेंट की पूरी कहानी। एक तेज रफ्तार कार, एक उजड़ा हुआ परिवार, सड़क पर दिखी इंसानियत और हैवानियत, और आखिर में हॉस्पिटल पर लापरवाही के गंभीर आरोप। इस पूरी घटना का असली गुनहगार कौन है? वो महिला जो कार चला रही थी, वो लोग जो वीडियो बनाकर निकल गए, या फिर वो अस्पताल का सिस्टम जिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।